जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हमारी एसएससी जीडी की फरवरी में एग्ज़ाम होनी है, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो हम 2 महीने का हमारे पास समय बचा है। 2 महीने में अब हमें तैयारी को और ज़्यादा दोस्तों और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हमें टाइम और ज़्यादा देना पड़ेगा। दोस्तों इस बार 2024 में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसएससी जीडी वैकेंसी की। लगातार 2 वैकेंसियाँ हैं, तो आपको दोस्तों अपनी मेहनत को बहुत मजबूत बनाना होगा, बेहतर करना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप उन वैकेंसी में से एक हिस्सा आपका है। दोस्तों 2 महीने पास हमारे पास बचे हैं। सिलेबस हमारा रेगुलर चल ही रहा है एम्पायर्स क्लासेस के माध्यम से। आप अपनी तैयारी को मजबूत यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा एम्पायर्स क्लासेस आपके लिए दिन प्रतिदिन जो है नए आयाम जो है नए आर्ग्यूमेंट आपके लिए लेकर आती रहती है। आपके लिए कुछ हम नया करते रहते हैं। इसी के साथ हमने दोस्तों है आपके लिए टेस्ट सीरीज भी जो है बहुत जल्दी लॉन्च करनी है। इसके अलावा जो है आपके टेस्ट सीरीज हो गई। टेस्ट सीरीज के अलावा हम आपको जीके की कुछ करंट की पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण में हमारा पहला पार्ट हो गया था। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। दूसरी क्लास हमारी वर्णमाला परीक्षण की है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जिनमें पूछ लेते हैं कि कौन से जो है अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, कौन से अक्षर का जल प्रतिबिंब बनेगा, और कौन से अक्षर के जल और दर्पण दोनों प्रतिबिंब ही नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार के आज क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चनों को दोस्तों पिछली बार जो एसएससी जीडी की एग्जाम हुई थी, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन 1 नंबर पक्का है। आपको हर शिफ्ट में पूछा गया था, इस बार भी पूरा पूछने की संभावना है। इनको आप ध्यान से देख लेना दोस्तों। 1 नंबर आपका यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर। तो देखो दोस्तों, देखते हैं हम। हमारा पहला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, तो कौन से अक्षर हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है दोस्तों? यहाँ ध्यान रखना, नहीं बनता है। तो 11 अक्षर हैं टोटल जिनके जो है दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनते। सर कौन से? ए हो गया, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ये जो 11 अक्षर हैं हमारे पास, इनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है। इनके अलावा जितने भी जो है अक्षर हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। मतलब 11 हो गए तो 15 का दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा इन 11 अक्षर के अलावा। ठीक है सर। अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जिनका जल प्रतिबिंब नहीं बनता। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ है जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब किनका नहीं बनेगा? जल प्रतिबिंब 9 अक्षर का नहीं बनेगा। ये 9 अक्षर कौन कौन से हैं? बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एच हो गया, आई हो गया, के हो गया, ओ हो गया और एक्स हो गया। तो इन जो 9 अक्षर हैं, इनके अलावा जो बाकी सब बच गए उनका जल प्रतिबिंब बनेगा, जबकि इन 9 का नहीं बनेगा। अगला है हमारे पास कि अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जिनका दर्पण व जल प्रतिबिंब नहीं बनता। मतलब कि ना ही तो जल प्रतिबिंब बनेगा, ना ही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। वो कौन से अक्षर? 4 अक्षर हैं, एच, आई, ओ और एक्स। इन चारों अक्षर का ना ही तो जल प्रतिबिंब बनना है और ना ही दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है सर। अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जिनका जल व दर्पण प्रतिबिंब समान हो। ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पे है समान बनेंगे, जल प्रतिबिंब भी और दर्पण प्रतिबिंब भी समान बनेगा। ये 3 अक्षर हैं, एन, एस और जेड। दोस्तों मैं अभी आपको बनाकर भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। अब देखो, अगला है हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जिनका दर्पण व जल प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि उनका जल प्रतिबिंब भी और दर्पण प्रतिबिंब भी दोनों बनेंगे। वो कितने? 10 अक्षर हैं। कौन कौन से? एफ, जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस और जेड। ये जो 10 अक्षर हैं, इनके जल और दर्पण प्रतिबिंब दोनों बनेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे हैं मेन 4 इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। पिछली बार हर शिफ्ट में पूछे गए थे, इस बार भी हर शिफ्ट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि दर्पण और जल प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे पास पहला शब्द है हमारा ए। ठीक है। इसका हमें बनाना है दर्पण प्रतिबिंब। तो ये ए हो गया, ये हमने यहाँ पे एक दर्पण रख दिया। ठीक है दोस्तों। अब देखो, दर्पण प्रतिबिंब जो पास का हिस्सा है वो दर्पण के पास में आएगा। मतलब ए का इस प्रकार से हिस्सा, मतलब बना समान बनेगा। अब देखो बी का देखें हम, जो है बी,
ये हो गया हमारे पास दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका किस प्रकार से बनेगा। जो पास का हिस्सा है वो पास में ही रहेगा, मतलब इस प्रकार से जो पास का हिस्सा है वो पास में ही रहेगा। अब सी का देखें, ये हो गया सी, ये हो गया दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो पास में हिस्सा है वो पास में ही रहेगा। इसका दर्पण के पास खुला मुंह है, तो इसका भी दर्पण के पास खुला मुंह हो जाएगा। तो ये हो गया इसका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है सर, दर्पण प्रतिबिंब तो हम कर लेंगे, हमें जल प्रतिबिंब और बता दो। ये देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे कौन से दर्पण, जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता। ए का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता। यहाँ देखो ए का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना, मतलब ए समान आ गया, समान है, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बना। जैसा ए था वैसा का वैसा ही है। यहाँ बी है, यहाँ बी इस प्रकार से था तो ये इस प्रकार से उल्टा हो गया, मतलब कि इसका प्रतिबिंब बना। तो यहाँ देखो इन 11 अक्षरों का जो है दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है, बाकी जो 15 अक्षर बच गए उनका बनता है। तो ये हो गए हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो जल प्रतिबिंब की और बात कर लें, जैसे हम ले लें ए, ये ए हो गया, ये मान लो यहाँ पे ये है जल। ठीक है दोस्तों, अब इनका जल प्रतिबिंब बनाना है। तो ए का देखो जो पास में हिस्सा है वो पास में ही रहना है, मतलब कि इस प्रकार से ए का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बी ले हम यहाँ पे ले हम बी। अब बी का देखो किस प्रकार से बनेगा, बी का सेम ऐसा ही बन जाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ए का जल प्रतिबिंब बना, यहाँ पे देखो जल प्रतिबिंब नहीं बनता, बी का जल प्रतिबिंब नहीं बनता क्योंकि बी सेम का सेम आ रहा है, समान आ रहा है, मतलब इसका तो नहीं बनना, जैसा बी था वैसे का वैसे ही है। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से जो है जल प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनता है। अगला हमारा है कि जल व दर्पण प्रतिबिंब समान किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हमने ले लिया एन। ठीक है, अब एन का जो है हम पहले दर्पण प्रतिबिंब बनाए, जो हिस्सा पास में है वो पास में कर देंगे, जो दूर है वो दूर कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये पास में हिस्सा है ना हमारा, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से एस का देखें, एस हो गया, अब जो पास में हिस्सा है वो इस प्रकार से। और इसी प्रकार से अगर हम जेड का देखें तो ये हो जाएगा हमारा जेड का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हमारा जेड का हो गया। अब इनका इस प्रकार से जो है इनका दर्पण प्रतिबिंब बना है। जिस प्रकार से इनका दर्पण प्रतिबिंब बना है उसी प्रकार से इनका जल प्रतिबिंब भी बनना है। ठीक है दोस्तों, तो इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस प्रकार से जो है इनका प्रतिबिंब बनना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हमने देख के आपको दे दिया, एग्जाम्पल किस प्रकार से करेंगे। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनना कन्फर्म है। हाँ तो दोस्तों आगे देखो, अब हम जो है पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे उससे आगे जो टाइप हमारे बच गए थे तो वो आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 9वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर है। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिख लें। ठीक है सर, हम पहले अंग्रेजी वर्णमाला देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यह है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8, मतलब बायां हाथ हमारा लेफ्ट हैंड बायां हाथ ये, दायां हाथ ये, तो बाएं से इस हाथ से 8वें, मतलब बाएं से 8वें, बाएं से 8वें, दाएं से 9वें। तो बाएं से 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बाएं से 8वें नंबर पर हो गया हमारे पास एच। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दाएं से 9वें, दायां हाथ ये हो गया, इस साइड से 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो गया 9 नंबर पे दाएं से। अब बोल रहा है कि बाएं से 8 और दाएं से 9। ठीक है, बाएं से 8 दाएं से 9, इनके अक्षरों के मध्य ठीक मध्य
अब इन दोनों के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? देखो दोस्तों, इनके मध्य कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर हैं। तो 4 अक्षर इधर, 4 अक्षर इधर, बीच में हो गया हमारा एम। तो ये है हमारा आंसर। किस प्रकार से होगा दोबारा देखो, बाएं से 8वां, बाएं से 8 नंबर पर ये, दाएं से 9, दाएं से 9 नंबर पर ये। अब इन दोनों के बीच का अक्षर देखना है हमें, इन दोनों के बीच का। तो 4 अक्षर इधर बच गए, 4 इधर, और ये बीच में हमारा एम बच गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इस प्रश्न का हमारा आंसर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो दोस्तों, हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है वो है हमारे अर्धांशों पर आधारित। अर्धांशों का मतलब हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो हमारी अल्फ़ाबेट है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, हमारे पास टोटल अक्षर 26 थे, जिनमें से हमने 13 के 2 ग्रुप बनाए थे, 1 से लेकर 13 तक और 14 से लेकर 26 तक। टोटल हमारे पास 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको 2 भागों में बांटा था, 13 के 2 ग्रुप। तो ये हो गया हमारा प्रथम अर्धांश, हमने पिछली क्लास में बात की थी। ये तो है हमारा प्रथम अर्धांश, और ये है हमारे पास द्वितीय अर्धांश। ठीक है सर, ये हमारे पास प्रथम अर्धांश था और ये द्वितीय अर्धांश। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, मतलब कि जो हमारा प्रथम अर्धांश है उसको तो विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम का मतलब इसको 1 से लेकर 13 तक जो प्रथम अर्धांश है इसको उल्टा लिखना है। ठीक है सर, उल्टा लिख देंगे। किस प्रकार से? जैसे यहाँ से लिख देंगे अब हम ABCDEFGHIJKL और M, यानी कि ये जो 1 से लेकर 13 तक प्रथम अर्धांश है इसको उल्टा लिखना है। मतलब M पहले लिखना है A, फिर ML K, इस प्रकार से MLKJ है वो उल्टा लिखना है। मतलब A पहले नंबर पे है तो इसको आखिरी में लिखना है, और जो आखिरी में M है उसको पहले नंबर पे, मतलब कि इनको उल्टा लिख देना है। ठीक है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया हमने। अब बोल रहा है हमें लिख दिया जाए तो बाएं से। अब देखो दोस्तों, यह है हमारा बायां हाथ। अब बाएं से हमें काउंट करना है। बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 6 अक्षर। हमने पहले नियम पढ़ा था हमारा, जब हम पिछली क्लास में देखे थे तो हमारा नियम क्या था? हमारा नियम था कि अगर दोनों ओर समान दे दे दिशाएं, उधर भी बाएं से 17वें, यहाँ भी बाएं से 6वां, मतलब नहीं दोनों ओर बाएं दे दिया तो हमें 17 में से क्या करना है? 6 को माइनस कर देना। बच गया हमारे पास 11। ठीक है, अगर दोनों ओर बाएं दे दे या फिर दोनों ओर बाएं दे दे तो हमें उनको माइनस कर देना है। बच गया हमारे पास 11। अब देखो, अब पहले हमें बोला है बाएं से, तो हमें बाएं से 11 काउंट कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे आया हमारे पास सी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास उत्तर। सर बिना ट्रिक के करें तो? बिना ट्रिक के पहले देखो 17, बाएं से 17 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर पे आया क्यों। अब क्यों के बाएं 6 देख लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब उत्तर तो वही है। तो हमें ट्रिक से करना है। प्रथम अर्धांश को हमने उल्टा लिख दिया तो हमारे पास जो है, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए ये देखो, हमने प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा। अब यहाँ से हमें बोला है बाएं से 17वें के बाएं 6, मतलब कि बाएं है तो हमें माइनस कर देना है। हमारे पास बच गया 11। अब 11 इधर से काउंट करना है बाएं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे सी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें जो है अर्धांशों पर आधारित क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। आगे भी बहुत से जो क्वेश्चन है वो भी अर्धांशों पर आधारित हैं, तो उनको भी देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम टाइप लें, इनको उतार लीजिए फिर अगला टाइप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वर हटा दिए जाएं तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। पहले देखो दोस्तों, हम अंग्रेजी वर्णमाला पहले लिखें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो दोस्तों, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी स्वर हटा दिए जाएं।
ठीक है। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर जो है हमारे पास 5 स्वर होते हैं दोस्तों हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में, ए, ई, आई, ओ और यू जो है 5 स्वर होते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन स्वरों को हटा दिया जाए। ये जो स्वर है हमारे पास 5 स्वर होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इन 5 को हटा दें, यानी सभी स्वर हटा दें, ठीक है, हटा दें। हमने पहले ए भी हटा दिया, ई हटा दिया, आई, ओ और यू, ठीक है दोस्तों। अब हमने सभी स्वर हटा दिए, यहाँ से ए हटा दिया, ई, यहाँ से आई, यहाँ से ओ और यू, 5 स्वर हटा दिए, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 5 स्वर हटा दिया जाए तो बाएं से 12वां, ये हमारा बायां हाथ, तो इस साइड से हमें 12वां अक्षर जोड़ना है, बाएं से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर पे आया पी। तो हमारा जो आंसर हो जाना है वो हो जाएगा यहाँ पी, ठीक है दोस्तों। तो ये है वर्णमाला के हमने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन देख लिए। कितने टाइप थे? जितने भी टाइप थे सभी टाइप के हमने क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब आपको इन क्वेश्चनों की और भी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। आपको प्रैक्टिस जितने भी क्वेश्चन करने हैं उनकी PDF मिल जानी है। सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी क्लास लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।